लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं उनके चुनावी रुझान लगातार सुबह 7 बजे से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2 राज्यों में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर त्रिपुरा को लेकर, जहां पर रुझानों में फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पूर्ण तरीके से आश्वस्त कि अपने बल पे वो त्रिपुरा में सरकार बना लेंगे। इनके खेमे में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। श्वेता, जश्न की शुरुआत हो गई है, मिठाई बंटने की शुरुआत वहां पर हो गई है। लेकिन क्योंकि कुल मिलाकर अगर आप चाहे लेफ्ट प्लस कांग्रेस को देखें या फिर वहां पर टिपरा बोथा को देखें, दोनों से कहीं आगे बीजेपी। अब वो दोनों अगर अपना एक साथ आते भी हैं तो भी वहां पर इनकी बराबरी तो कर नहीं पाएंगे। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी इस समय समझ रही है और उसे सामने नजर आ रहा है कि वो अपनी सरकार रिपीट कर सकते हैं। विनोद जी, कोई खास संकेत हम पढ़ सकते हैं? देखिए, एक बहुत जेनेरिक सी बात जो बाकी पार्टियां हैं वो एक सुर में कह देती हैं, जो भी नहीं जीतता है इन राज्यों में, कि देखिए छोटे राज्य तो हमेशा केंद्र वाली पार्टी के साथ जाते हैं और हमेशा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके नतीजों को उतनी गंभीरता दी नहीं गई। लेकिन आज अगर हम पूरी गंभीरता के साथ इन नतीजों को देखते हुए एक आकलन करने बैठे तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर के राज्यों को इतने प्रमुखता मिल रही है मीडिया में भी, वरना सिंगल लाइन खबर पेज वन पे छप जाती थी। हम लोग तो जब से जर्नलिज्म कर रहे हैं, अब हम टीवी मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, सब पर हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर का महत्व मुख्य धारा में बढ़ा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। जिस तरह पिछले 10 साल से उन्होंने लुक एट द ईस्ट पॉलिसी भारत के अंदर भी चलाई है। और नागालैंड की जहां तक बात करें, नागालैंड में जिस तरह से 37-38 सीटें दिखाई पड़ रही हैं बीजेपी और एनडीपी गठबंधन की, तो जब सरकार ये बनी थी तो सबसे पहला पूर्वोत्तर में नागा समझौता जो किया था उन्होंने वहां के उग्रवादी गुटों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। दूसरी बात, क्रिश्चियन बाहुल्य स्टेट है नागालैंड और मेघालय, वहां एक हिंदुत्ववादी पार्टी सरवाइव ही नहीं कर रही है, वो लीड कर रही है। वो सरकार एक में एक पार्टनर के रूप में सरकार में शामिल होगी, दूसरे में जो है उसमें भी पार्टनर ग्रुप में शामिल हो सकती है। मेघालय में भी अगर एनपीपी के साथ गठबंधन होता है। आपके पास लौटेंगे क्योंकि त्रिपुरा में इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है अगरतला में। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अनुपम, वहां पर क्या बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो चुका है और ये जश्न इस बात को लेकर है कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, या फिर अभी कहीं ना कहीं ये संभावना है कि उनको गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है? जी देखिए नेहा, इस बार कश्मकश बहुत लंबी थी, बहुत ज्यादा थी और इस कश्मकश के बाद अब आश्वस्ति का दौर धीरे धीरे बीजेपी खेमे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम लोग मुख्यमंत्री मानिक साहा के घर के बाहर कई घंटों से खड़े थे, लेकिन अब हमें अंदर बुलाया गया है। ये मुख्यमंत्री किसी भी वक्त बाहर निकलकर हमें संबोधित कर सकते हैं, मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा कि लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की जा रही है। तो पिछली बार का अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार ये जो जश्न था, ये जो लड्डू खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ था या फिर होली जैसा माहौल बना था, वो बहुत सुबह से बन गया था। लेकिन इस बार उसमें काफी देरी हुई और उसकी वजह साफ थी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बीजेपी खुद ही आश्वस्त नहीं हो पा रही थी और अब धीरे धीरे जब उस रुझान के आसपास जहां वो पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है, वो पहुंच पा रही है, आश्वस्त हो रही है, तो अब धीरे धीरे जश्न का माहौल, लोग बाग भी अब थोड़ा सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी का झंडा लेकर गुलाल और अबीर खेलकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये काफी देरी से हुआ है और मुख्यमंत्री मानिक साहा भी फिलहाल अब आश्वस्त हैं और थोड़ी देर में मीडिया को संबोधित करेंगे और काफी कुछ उनसे सुनना है। नेहा,